हाय गाइस, वेलकम यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन कमेंट योर क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके आएंगे। पेपर फर्स्ट में आपको 4 ग्रुप होते हैं और उन 4 ग्रुप में आपको 5 बुक चलते हैं। ग्रुप ए के 2 बुक होते हैं एंड बी सी डी के एक एक बुक होते हैं। तो इस तरह से टोटल 5 बुक होते हैं। और अगर आप अब चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप चाहेंगे कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आपको अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर वर्क भी आपको करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मैं लेके आई हूँ जो कि आप लोग देखेंगे। एंड इसमें से आपको 100 क्वेश्चन का तो एब्सोल्युटली आ जाएगा 100 क्वेश्चन, और इससे 100 प्लस भी क्वेश्चन आपको हो सकता है। उससे कम तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में 100 प्लस जा सकता है, 100 से नीचे नहीं आएगा। इसके लिए आपको टोटल यहाँ पे 300 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का 300 क्वेश्चन दूंगी। सबसे पहले ग्रुप सी का, जैसे कि तो 120 क्वेश्चन में आपको अगर 4 भाग में हम लोग डिवाइड करें तो 30-30 सबके लिए आ जाएगा। तो 30-30 आएगा। तो मैं सबसे पहले ग्रुप सी का क्वेश्चन लाई हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 90 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो सकता है। तो अब उसके लिए क्या क्या है, ये आप लोग जल्दी जल्दी पेपर एंड पेन ले लीजिए एंड सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट कर लें। एंड जो लोग क्वेश्चन नोट डायरेक्ट वीडियो से नहीं करना चाहते हैं वो लोग पीडीएफ के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हुआ रहेगा ईमेल का, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी फेसबुक का भी लिंक डाल सकती हूँ, उसमें भी जो भी लिंक होगा उस पर आप लोग कांटेक्ट कर ले अगर आप लोग को डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना होगा। तो पेपर पेन सबसे पहले ले लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस डॉट 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 cn(xn) इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा। यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट, यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया है वो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। तो इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन यहाँ पे नहीं अराइज कर रही हूँ। ऑप्शन अराइज करने का कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज कि आप लोग बीएससी लेवल में हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा होगा तो नहीं कि जो मैं ऑप्शन अराइज करूँगी वही सेम ऑप्शन होगा, पर हाँ जो आंसर अराइज होगा वो सेम आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सही रहेगा। जो इसीलिए मैंने डायरेक्ट एक ही आंसर यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया है, ताकि क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम रहेगा, कोई आगे पीछे करके नहीं रहेगा। एक बात का ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन आगे पीछे नहीं रहेगा, जैसे है वैसे ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट 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 प्लस aijxj प्लस डॉट 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 प्लस a1nxn is smaller and equal is equal to greater and equal into b1 is called the, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और है, ए आई जे बी एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड b1 b2 b3 डॉट 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 बी एम बी ए सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। b1 b2 bm तक जो है ये आपको सेट है कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स स्मॉलर एंड इक्वल, उसके बाद इक्वल ग्रेटर एंड इक्वल इनटू बी एंड, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एंड के बाद है आपको दिया हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा आपको x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 या x इज स्मॉलर एंड इक्वल देन 0। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, c इज इक्वल टू c1 c2 c3 डॉट 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 cn इज ए रॉ वेक्टर नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं? एज के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे आपको करना है क्या? प्राइस वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, b इज इक्वल टू b1 b2 डॉट 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 bn कॉलम में करके है, इज ए कॉलम वेक्टर कॉल्ड द, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको रिक्वायरमेंट वेक्टर। कॉल्ड द के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट वेक्टर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी सेट x इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम इफ इट सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन निगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे एक्स जे
और स्मॉलर एंड इक्वल देन जे इक्वल टू 1 2 3 से लेके एन तक है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। किसी भी एक वर्ड को यहाँ पे साइलेंट में रख करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाया जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑप्टिमम सोल्यूशन का ये डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि ए फिजिबल सोल्यूशन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम इफ इट ऑल्सो ऑप्टिमाइज मैक्सिमम या मिनिमम, जो कि ब्रैकेट में है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर पे पावर एन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू इज इक्वल टू u1 u2 u3 डॉट 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 un, v इज इक्वल टू v1 v2 v3 डॉट 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 vn, देयर corresponds a real number called the fill in the blanks of u and v। तो fill in the blanks में आपको हो जाएगा इनर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन Rn the set of points x is equal to x1 x2 x3 dot 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 xn satisfying the equation c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus dot 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 plus cn xn is equal to k, note all ci is equal to 0 is called a fill in the blanks। तो इसको कहते हैं हाइपर प्लेन फॉर गिवन वैल्यूजेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस रिप्रेजेंट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे होगा हाइपर प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ के इज इक्वल टू 0 देन द हाइपर प्लेन इज, हाइपर प्लेन जो है आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो ये मैं डायरेक्ट बोलती जा रही हूँ। हाइपर प्लेन इज सेड टू पास थ्रू द fill in the blanks and then its equation can be written in the form c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus dot 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 cn xn is equal to 0। तो सेकेंड fill in the blanks में आपको हो जाएगा origin। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए हाइपरप्लेन डिवाइड्स Rn into fill in the blanks। तो fill in the blanks में आपको हो जाएगा 2 हाफ स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में 2 क्वेश्चन यहाँ अराइज हुए हैं एक ही टॉपिक से। तो इन मैट्रिक नोटेशन द इक्वेशन ऑफ द हाइपर प्लेन c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस cn xn इज इक्वल टू k कैन बी रिटन एज, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग c डॉट x इज इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर 14 है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स p x0 y0 एंड q x1 y1 इज फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको आंसर y माइनस y0 बटे y1 माइनस y0 इज इक्वल टू x माइनस x0 बटे x1 माइनस x0 इज इक्वल टू लेमडा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लाइन सेगमेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड b इन n डायमेंशनल स्पेस इज द, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हो जाएगा सेट ऑफ वेक्टर्स। एंड इसके बाद भी बनता है क्वेश्चन u इज इक्वल टू लेमडा a प्लस 1 माइनस लेमडा v वेयर फिल इन द ब्लैंक्स। तो वेयर की जगह फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हो जाएगा 0 इज स्मॉलर एंड इक्वल देन लेमडा एंड लेमडा इज स्मॉलर एंड इक्वल देन 1। क्वेश्चन नंबर 16 है, एस सबसेट Rn इफ फॉर एवरी 2 पॉइंट्स x1 x2 epsilon s the line segment joining x1 and x2 is contained in the set x, the s is called a fill in the blanks। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए हाइपर प्लेन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द क्लोज्ड हाफ स्पेसेस h इज इक्वल टू x सी एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल देन के एंड h2 इज इक्वल टू x सी एक्स इज स्मॉलर एंड इक्वल देन के आर फिल इन द ब्लैंक्स। तो हो जाएगा आपको कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्फीयर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो हो जाएगा कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज दैट द सेट ए इज इक्वल टू x1 x2 स्मॉलर एंड इक्वल देन एल, x1 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, x2 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ए कॉन्वेक्स सेट, ये आपको आस्क कर रहा है, पूछ रहा है क्या ये कॉन्वेक्स सेट है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। क्वेश्चन नंबर 21, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉन्वेक्स सेट्स इज ऑल्सो ए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा आपको कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉन्वेक्स सेट्स इज ऑल्सो ए,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉन्वेक्स सेट। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों एक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाइल द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज कॉन्वेक्स, द यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज नॉट नेसेसरली कॉन्वेक्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनाया क्योंकि कुछ भी यहाँ पे साइलेंट करके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 अब देखिए, ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 डॉट डॉट vm एप्सिलॉन r पे पावर n ए लीनियर कॉम्बिनेशन जहाँ v इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा m vm वेयर द अल्फ़ा j s r scalars is called a fill in the blanks of the given vectors if alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha m is greater and equal than 0 and sigma I is equal to 1 to m अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 1। तो वहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, तो हो जाएगा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन आर पे पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द टू पॉइंट्स। तो हो जाएगा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एवरी लाइन सेगमेंट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट। 27 वाला देखिए, एनी पॉइंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स इन आर पे पावर n लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फिल इन द ब्लैंक्स। तो हो जाएगा 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स v1 v2 v3 vn इज ए फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्वेक्स सेट। 29 नंबर देखिए, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपी प्रॉब्लम कंस्टिट्यूट्स ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर होगा आपको कॉन्वेक्स सेट। कुल मिला के लीनियर प्रोग्रामिंग में जो है आपको बार बार यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग वर्ड टू वर्ड पकड़ पाओगे कि कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग का है, कौन सा किस ग्रुप का है। ठीक है, कुछ वर्ड जो है आपको पकड़वाने में मदद करते हैं कि कौन सा जो है किस ग्रुप का क्वेश्चन है एंड किस बुक से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए पॉइंट ए इन ए कॉन्वेक्स सेट एस इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट इफ ए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन एस। 31 नंबर देखिए, ए पॉइंट ए इन ए कॉन्वेक्स सेट एस इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट इफ इट डज नॉट लाई ऑन एनी सेगमेंट ज्वाइनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो हो गया यहाँ पे 2 अदर पॉइंट्स ऑफ द सेट। क्वेश्चन नंबर 32, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट बट एवरी बाउंड्री पॉइंट इज फिल इन द ब्लैंक्स नोट एन एक्सट्रीम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 33, ए सेट G is called an open set if every point of G is an interior point. Question number 34 है, an extreme point cannot be expressed as a convex combination of any two points of the set, therefore it cannot lie between any fill in the blanks। होगा यहाँ पे 2 points of the set। Question number 35, a set is closed if its complement is fill in the blanks। तो होगा open। Question number 36 है, every finite set is fill in the blanks। तो होगा यहाँ पे closed। Question number 37, every closed interval AB is a fill in the blanks। तो होगा यहाँ पे closed set। Question number 38, a hyperplane is a fill in the blanks। तो यहाँ भी होगा आपको closed set। क्वेश्चन नंबर 39, एस इज इक्वल टू x1 x2, यहाँ पे फंक्शन है x1 x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज स्मॉलर एंड इक्वल देन 1 इज ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे भी आपको होगा क्लोज्ड सेट। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए एंड बी आर क्लोज कॉन्वेक्स सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जाएगा ऑल्सो ए क्लोज कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर 41, द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे होगा क्लोज्ड सेट। क्वेश्चन नंबर 42, इफ ए इज एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ आर एन देन द कॉन्वेक्स होल ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वेक्टर्स इन ए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे जाएगा आपको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस।
क्वेश्चन नंबर 43, इफ द कॉन्वेक्स सेट X consists of a finite number of extreme points, the convex whole of which Cx is called a। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, वी आई जेड जब लिखा हो रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, वी आई या जेड जो आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि ये आपको अदर वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा है कि या तो, या फिर इसको ऐसे देखिए, यानी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए सिम्प्लेक्स इज एन एन डायमेंशनल कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन हैविंग एग्जैक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे होगा n+1 वर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 45, ए सिम्प्लेक्स इन आर डायमेंशनल इज ए फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रेट लाइन। 46, ए सिम्प्लेक्स इन 2 डायमेंशनल इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 47, ए सिम्प्लेक्स इन 3 डायमेंशनल इज ए, तो हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में टेट्राहेड्रन। क्वेश्चन नंबर 48, इन जनरल फॉर्म ऑफ द इन इक्वेशन इन द फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई इज ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर एंड इक्वल देन सी, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में है। क्वेश्चन नंबर 49, एवरी स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू फिल इन द ब्लैंक्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड द साइड ऑफ। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 2 पार्ट्स होगा। उसके बाद है द स्ट्रेट लाइन, या इच इज कॉल्ड द फिल इन द ब्लैंक्स द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा आपको हाफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू। Question number 50, any feasible solution in which n minus m of the variables is 0 is termed a fill in the blanks। तो यहाँ पे हो जाएगा basic feasible solution। Question number 51, the maximum value of the objective function occurs always as the solution of a set of equations selected from the constants। यहाँ पे आपको fill in the blanks नहीं बनाया गया, ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कुछ भी साइलेंट रहेगा और fill in the blanks होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देख करके जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग 53 देखते हैं। द सेट ऑफ इन इक्वेशंस एक्स आई इज ग्रेटर एंड इक्वल दैन 0 वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन इज यूजली रिफर्ड टू एज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन या नॉन नेगेटिव कंडीशन। यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंडीशन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में होगा ऑफ द जनरल एलपी प्रॉब्लम। Question number 54, an n tuple x1 x2 dot 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 xn of real number which satisfy the constants is called fill in the blanks to the general LP problem। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा solution fill in the blanks में। Question number 55, an n triple x1 x2 dot 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 xn of real numbers which satisfy the constants and also satisfy the non-negativity condition is called fill in the blanks टू द जनरल एलपी प्रॉब्लम। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे आपको हो जाएगा ए फिजिबल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 56, एनी फिजिबल सोल्यूशन विच ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू द जनरल एलपी प्रॉब्लम। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा आपको ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्मॉलर एंड इक्वल देन इज कॉल्ड क्या, तो इसको कहते हैं स्लैक वेरिएबल। एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल की 3x1 + 4x2 और आपको स्मॉलर एंड इक्वल देन 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसको तोड़ना है, तो कैसे ये टूटेगा, हो जाएगा 3x1 + 4x2 + x3 = 7। जब आप स्लैक वेरिएबल को हटाओगे तो यहाँ पे प्लस करके x2 यहाँ पे था लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको एक और दे देना है, तो यहाँ पे x3 हो जाएगा। इस तरह से आपको तोड़ना है। इस पे आपको ये जो एग्जांपल बताया मैंने, इस एग्जांपल पे कई सारे आपको क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रेटर एंड इक्वल इज कॉल्ड सर्पल्स वेरिएबल।